औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जनाब साहिबा और निशो के दरमियान में। मैंने बड़े दिनों से देख रही थी लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने नोटिस लिया। आज मैंने देखा कि जनाब जी फिर वो अब निशो कह रही है कि मेरी इतने सालों की मेहनत इस बच्ची ने ज़ाया कर दी है। इसने ये नहीं देखा कि आज बाप मिल गया तो वो अपनी माँ को छोड़कर बाप की तरफ चली गई है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जब एक माँ आपको इतनी मुश्किल से पालती कि इतने दुख तकलीफ़ें सह के अपनी ज़िंदगी को सारे ख्वाबों को भूल के सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही काम करती है, और जब बच्चों को बाद में बाप मिल जाते हैं तो वो बच्चे अपनी माँ को छोड़कर बाप के पास चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक माँ जो सी है वो जानती है कि सिंगल माँ अपने बच्चे को पालने में कितनी मेहनत करती है। तो मैं रोज़ाना देखती हूँ, और बल्कि वो कहती जी मैं अपनी माँ से नाराज़ हो गई हूँ। किस वजह से? इसलिए कि मेरे बाप को छोड़ दिया था। अब इतने साल उस माँ ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की। आम ज़िंदगी में भी ये होता है, आम ज़िंदगी में भी होता है कि जब मतलब शोहर छोड़ के चला जाता है, लेकिन माँ तो अपने बच्चे संभाल के रखती है ना। वो अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से परवान चढ़ाती है, तालीम और तरबियत का ख्याल करती है। लेकिन जब उनको बाप मिल जाता है तो वो लोग अपनी माँ को भूल जाते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये सही है कि जब एक माँ आपको इतनी मुश्किल से पाले और जब दरमियान में आपका बाप आके आपको ये बोले जी मैं तो तुम्हारे बगैर बहुत परेशान हो गया हूँ, उदास हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी सिर्फ बच्चों तुम लोगों से है, तो क्या इतने साल जब जवानी में वो भटकता फिरता है और जगह पे रंगरलियाँ मनाता है, अपनी दुनिया बात कर लेता है, और एक माँ जिसने अपने बच्चों को सींच सींच के परवान चढ़ाया होता है, परवरिश की होती है, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा होता है, और उनके उनके मतलब उनके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो उनसे बाद में बाप के पास चले जाएं, पले पलाए, और माँ को भूल जाएं? ये निशो वगैरह की, निशो की या साबा की तो एक वैसे ही कहानी है ना। तो आम ज़िंदगी में मैंने बहुत सारा से देखा कि जब माँ पाल देती है, चाहे लड़के हों, तो फिर बाद में अपने बाप के पास चले जाते हैं और माँ को छोड़ देते हैं। आया क्या ये सही है? मुझे समझ नहीं आती कि क्या ये फिर मतलब अगर बाप के पास जाना होता है तो माँ ने जितनी सालों कुर्बानी दी होती है वो रायगा तो नहीं जाती, क्योंकि जब एक माँ का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, तो जब बच्चे किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो माँ जीत जाती है। ये उसकी जीत होती है। जब बच्चे कामयाब होते हैं ना तो माँ की जीत होती है, चाहे वो उसके पास रहें या ना रहें, उसका दिल तो यही होता है कि मेरे बच्चे जहाँ रहें खुश रहें। लेकिन वैसे एक माँ होने की ऐसे पूछ रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे बाद में अपनी माँ के पास, माँ को छोड़कर बाप के पास चले जाएं, तो वो माँ के दिल पे क्या बीतती है? मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है माँ क्या है? सिर्फ कुर्बानी का एक मुजस्मा, वो कुर्बान होती रहे हर जगह, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दे, खुद अपने आप को कुर्बान कर ले, अपनी ज़िंदगी को। लेकिन एंड में क्या जी? सब्र। औरत के नसीब में सिर्फ सब्र रह गया। सब्र अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन इसका सिला रखा है ऊपर। ये जानते हैं हम लोग, मुसलमान होने की हैसियत से मैं बताएं कि अगर आज हम सब्र करेंगे तो कल अल्लाह ताला हमें इसका अजर ज़रूर देगा। लेकिन दुनियावी लिहाज से बस एक आप लोगों से सवाल है कि औरत क्या सिर्फ सब्र ही कर सकती है, या अपने बच्चों को वापस लेने के लिए उसको जद्दोजहद करनी चाहिए, कि सिर्फ ये सोचकर वो बैठ जाए कि मेरे बच्चे जहाँ हैं वहाँ खुश रहें? आप लोग मुझे बुजुर्ग बताइए कि दिल से ऐसी आवाज़ सी आई कि क्या औरत सिर्फ सब्र कर सकती है, और बच्चे सारा कुछ भूल के वापस अपने बाप के पास जाकर ये कहते जी माँ ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया? कैसा फील होता है बताइएगा ज़रूर।